नमस्कार, आप प्रवाह साक्षी न्यूज देख रहे हैं और मेरा नाम है रिमझिम। 97 करोड़ वोटर्स इस बार वोट डालने वाले हैं, जिनमें 1.8 करोड़ वोटर्स जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालने जाएंगे और इनके क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सुनने के लिए हम इस वक्त यहाँ मौजूद है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स किस तरह से वोट करने वाले हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश साव है। क्या करते हैं आप? हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं एनसीसी का, ऊपर आर्मी का ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा, चुनाव बहुत नजदीक है, आप फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं। फर्स्ट टाइम वोट देंगे, उसके लिए तो बहुत खुशी भी है कि फर्स्ट टाइम वोट देंगे। बिल्कुल। अब आपकी हिस्सेदारी बन जाएगी देश की राजनीति में, क्या कुछ हो रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे बारिश से डेंगू होता है। बारिश का पानी अगर जमे तो डेंगू हो सकता है। तो हम लोग का यहाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा बात, पानी का सुविधा होता था तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बन रहा है। मॉर्निंग वॉक करने का युवा लोग का और सीनियर सिटीजन का मॉर्निंग वॉक करने का जगह नहीं था। हम लोग का यहाँ बड़ा सा ग्राउंड बनाया गया है। ग्राउंड का मेंटेनेंस भी बढ़िया होता है। क्या कुछ दिक्कतें थी जो आप, क्योंकि युवा हैं तो आपको क्या कुछ सुविधाएं चाहिए जो जिसकी भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, टीएमसी की सरकार आए या फिर कांग्रेस की सरकार आए, केंद्र में किसी की भी सरकार आए, लेकिन युवाओं के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? युवाओं का लिए एजुकेशन का लिए व्यवस्था होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उनका लिए एजुकेशन का लिए गवर्नमेंट का तरफ से कुछ सुविधा देना चाहिए। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहे उनको बुक, कॉपी और जो भी उनका जरूरत का सामान है वो देना तो चाहिए। तमाम सुविधाएं सरकार कहती है कि दे रही है, हालांकि बहुत सारे जगहों पे नहीं भी पहुंच पाता, व्यवस्थाएं ठीक तरह से जो योजनाएं आती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन और किन चीजों को ध्यान में रखेंगे आप, जैसे कि क्या कुछ और बातें हैं जिनको आप सरकार से पहुंचाना चाहेंगे? क्लाइमेट का ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। जो पॉल्यूशन हो रहा है इतना, बारिश का टाइम पे बारिश नहीं होता है अभी, वो सबके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अक्सर क्या होता है कि हम अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हैं, पर क्लाइमेट को लेकर बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो बात करते हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, और अगर जल्द से जल्द इस पे नहीं ध्यान दिया जाए तो बहुत देर हो सकता है। मैम, आप क्या करती हैं? मैं तो पढ़ाई भी करती हूँ और सिलाई करती हूँ। क्या नाम है आपका? अनुपम माली। युवा है, वोट डालने वाली है, वोट डालती हैं आप? हाँ, इस पे मेरा सेकंड टाइम है। सेकेंड टाइम है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? मुझे मुद्दा से मतलब नहीं है। मैं ना बीजेपी को मानती हूँ ना मैं टीएमसी को मानती हूँ, पर यहाँ पे है कि ज़्यादा टीएमसी चलता है। पर ऐसा नहीं बोलूँगी कि उनके बारे में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। मुझे दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं है। मुझे मोदी भी अच्छे लगते हैं और ममता बनर्जी भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे ये बोलना है कि यहाँ के जीवन साह जो है, जो मेरे इधर काम करते हैं, तो वो लोग इधर का बहुत अच्छा काम करते हैं। अब टीएमसी को ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे हैं, अब बीजेपी बहुत खराब है। पर जहाँ पे खराब होंगे वहाँ पे खराब होंगे, पर टीएमसी इधर पे अच्छे हैं। हम लोग का जो यहाँ का लड़के लोग जो पार्टी पोआ करते हैं, जो भी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। जैसे हम लोग को भी कुछ दरकार लगता है, जहाँ हम लोग को भी कुछ बोलना है तो हम लोग को बात वो सुना जाता है। जैसे कि हम लोग छठ पूजा होता है, तो जैसे कि कोरोना आया था तो साइड में बनवाए थे वो लोग करने के लिए, तो किसी से चंदा लेकर या कुछ लेकर नहीं किए थे, वो लोग ऐसे ही खुद किए थे। तो बहुत सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक है कि जो नहीं होता है, तो ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं होता, क्योंकि मैं ज्यादा दिख नहीं आप लड़की हैं, बंगाल में जब आप बाहर निकलती हैं कितनी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, सुरक्षित रहना नहीं रहना मैं तो खुद अपने आप पे डिपेंड कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छे से रहना है। ठीक है, पर बंगाल की लड़कियां सुरक्षित हैं? आप फ्रीली आप कहीं भी घूम सकते हैं आराम से? देखिए, हम लोग दिन तक तो घूम सकते हैं, रात में है कि बहुत लोग है कि जो छेड़ेंगे करेंगे अब बोलेंगे ही, तो वो तो है कि है, थोड़ा बहुत तो है। सरकार को इस पे किस तरह से काम करना चाहिए सरकार कि लड़कियां और ज्यादा सेफ हो? सरकार को एक काम करना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा जो पार्टी पोवा का जो थ्रू जो ज्यादा लोग उड़ते हैं उन लोग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लड़कियों को थोड़ा सेफ्टी में रखे। थोड़ा लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए कि मैंने वो लोग भी अच्छे से रहे।
और क्या बोलेंगे इसका। वोट अपने मर्जी से डालते हैं या फिर घर वाले जो कहते हैं, क्योंकि अक्सर होता है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं या सेकंड टाइम वोटर्स होते हैं वो अपनी मतलब इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते, घर वाले जो कहते हैं उन्हें जाकर वोट डाल देते हैं। लेकिन युवा है तो युवाओं को क्या होना चाहिए कि खुद से ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि आप जिसे सरकार चुनते हैं उसी पर डिपेंड करता है आपका भविष्य। तो क्या करते हैं आप? मैं तो बोलूंगी तो यही बोलूंगी कि मैं किसी का बात तो सुनती नहीं, मैं सुनती हूँ सबका, करती हूँ अपना, तो मैं अपने से ही वोट देती हूँ, मैं घर का भी नहीं सुनती हूँ। चुनाव है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनने की बारी है, किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? मोदी। मोदी को। फिर से मोदी क्यों? 2 कार्यकाल पूरे हो गए हैं। मोदी तो अच्छा काम करते हैं। क्या कुछ काम किए हैं? कुछ काम गिनवा दीजिए। गिनवा दे काम। मोदी अच्छा काम इसलिए किया है, बता रहे थे कि पहले का था, पहले की चोरी होता था, डकैती होता था, अब इतना उतना कुछ हो नहीं रहा है, देख रहे हैं ना आप, इसलिए। और प्लस स्कूल में भी इतना चौप हो गया है, जैसे सरकारी स्कूल नहीं है, जैसे पहले पढ़ाई नहीं होता था, अब पढ़ाई होता है। पढ़ाई होता है। अच्छा, आपको तो जॉब मिली हुई है, बहुत सारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, काफी सारे क्वालिफिकेशन लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है अपने देश में। तो क्या कहेंगे बेरोजगारी को लेकर? क्या कि पहली बात तो कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, हम भी तैयारी करते हैं, अभी छोड़ दिए हैं, बोले तो कोई क्यों वैकेंसी। छोड़ दिया? हार मान गए? हार नहीं, कोई वैकेंसी आ नहीं रहा है, कोई सरकारी जॉब मिल नहीं रहा है हमको भी, ये क्या करेंगे? तब उसके भरोसे तो बैठेंगे नहीं, उसके भरोसे मेरा घर चलेगा नहीं, अलग से कुछ देखेंगे, हम ट्राई करेंगे, फिर अलग से भी देखते रहेंगे, हो जाएगा ठीक, नहीं तो अपना जॉब है ये है। तो आप कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं मिला, तो वैकेंसी नहीं मिला तो यही तो मौका है कि आप सरकार बदल के कोई ऐसा सरकार लाए जो आपके लिए वैकेंसी लाए, सरकारी नौकरियां लाए। तो फिर से आप तो कह रहे हैं फिर से मोदी जी चाहिए। सुनिए, हम बोल रहे हैं, अब देखिए, वैकेंसी इसलिए नहीं हो जा रहा है किसी की, आर्मी से जॉब होता है ना, उसमें जब अगला कम होगा तब वो अगला आदमी को लेगा, लेगा कि नहीं? जब भरता जाएगा तो कहाँ लेगा, कितना आदमी को लेगा वो? जब भरता जाएगा तो लेगा कैसे वो? इसलिए वो थोड़ा देखते हुए, अभी तो आया भी वैकेंसी नया आया है यूपी पुलिस का। अच्छा, अग्निवीर, जब अग्निवीर योजना आया था तो बहुत उसका विरोध किया गया था, बहुत बड़े पैमाने पे युवा जो है बहुत आक्रोशित हुए थे उस वक्त पे, क्योंकि कम कर दिया गया था, बहुत सारे नियम थे। तो आप, बहुत सारे युवा जो है ना वो तैयारी कर रहे थे, वो गुस्से में थे, तो आप क्या कहेंगे, अग्निवीर से खुश है? हाँ, अग्निवीर से तो हम खुश हैं, क्या कि जो इसे एक ठो यूक्रेन में कहीं मार हो रहा है ना, अभी दंगा फसाद हो रहा है ना, मोदी क्या चाह रहा है कि जैसे आने वाली पीढ़ी में मार दंगा हो ना, सब भारतीय मिल के लड़े, सबका ट्रेनिंग, मतलब 4 साल आज मेरा है, कल इसका होगा, सब ट्रेनिंग लिए रहेंगे तो क्या होगा, पहले से सक्षम रहेंगे, यही लिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम वोटर से बात की और उनके मुद्दे जाने, क्या कुछ कैसा फील हो रहा है, और क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे ये भी हमने जाना। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। आप देख रहे थे प्रभास साक्षी न्यूज बंगाल से, मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।